एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में अकाने साइतो से कहती है, हम लोग शादीशुदा हैं, इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए और तुम शादी शब्द का इस्तेमाल मत करना। फिर वे दोनों क्लास में घुसते हैं। हिमारी अकाने से पूछती है, तुम साइतो से क्या बात कर रही थी? तुम उसे डांट रही थी? अकाने बताती है, वह बस उसे समझा रही थी, वह उससे बातें ना करे। फिर वहाँ शिशी आती है। वह साइतो के पास जाती है तो उसे शैम्पू का स्मेल आता है। शिशी पूछती है, पिछली रात तुम कहाँ थे? साइतो बहाना बनाते हुए कहता है, फादर नया शैम्पू का बोतल लाए थे तो यह वही सेंट है। शिशी कहती है, नहीं, यह किसी लड़की का स्मेल है और वह उसके गर्दन में बाइट करती है। शिशी को पता चल जाता है उसने अकाने से शादी की है और उसे नया घर मिला है। फिर साइतो उसका मुंह बंद करके क्लास के बाहर ले जाता है। शिशी बताती है वह इस बात को सीक्रेट नहीं रखने वाली। असल में वह साइतो को ब्लैकमेल करती है इस बात को दबाने के लिए। थोड़ी देर बाद वे लोग क्लास में जाते हैं और अकाने साइतो से फिर बहस करने लगती है। वहीं क्लास में कुछ लोग इनके बारे में बात कर रहे होते हैं। साइतो पूछता है, ये सब हो क्या रहा है? हिमारी बताती है, वे लोग हमेशा लड़ते रहते हैं तो सबको लगता है कि तुम दोनों कपल हो या फिर तुमने शादी कर ली है। यह सुनते ही अकाने चिल्लाकर कहती है, हम लोग शादीशुदा नहीं हैं। सीन चेंज होता है। अकाने देखती है कि साइतो ने पूरे घर में जूस, कप नूडल्स और प्रोटीन शेक से भरा है। तब साइतो बताता है ये हेल्दी है और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। वहीं साइतो एक बोतल प्रोटीन शेक तुरंत बनाकर अकाने को देता है पीने के लिए। अकाने कहती है वह इस जहर को नहीं पी सकती। साइतो कहता है, तुमने मेरे प्रोटीन शेक को जहर कहा और उसके खाने को बेकार कहती है। फिर अकाने डिसाइड करती है खाना वह बनाएगी, वो भी फ्रेश मार्केट से लाया हुआ, कोई पैकेट वाला सामान नहीं। फिर अकाने खाना बनाती है। उस वक्त अकाने सोच रही होती है, एक बार साइतो मेरा हाथ का बना हुआ खाना खाएगा तब उसे पता चलेगा मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। वहीं उसकी डरावनी स्माइल देखकर साइतो को डर लगता है और कहता है, ये मेरे लिए जहर बना रही है और ये मेरा आखिरी खाना है। थोड़ी देर बाद अकाने खाना बनाकर उसको देती है। साइतो खाना टेस्ट करता है। उसे अपने घर की याद आ जाती है। हालांकि वह बहुत कम हाथों का बना हुआ खाना खाता है। फिर भी कहता है, ये खाना कुछ खास नहीं था। असल में उसे यह खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन वह अकाने से झूठ कहता है। यह सुनते ही अकाने उससे खाना छीन लेती है और कहती है, ठीक है, मैं इस खाने को कुत्ते को खिला दूंगी। साइतो उसे तुरंत ख़त्म कर देता है और प्रे करता है, इस शानदार खाने के लिए शुक्रिया। सीन चेंज होता है। साइतो सो रहा होता है, तभी अकाने उसे उठाने आती है। उस वक्त साइतो सपना देख रहा होता है। वह सपने में शिशी के साथ सो रहा होता है। साइतो शिशी से कहता है, थोड़ी देर और सो लो। वहीं अकाने का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर सुला देता है। अकाने जोर से चिल्लाती है, ठरकी मुझे छोड़ो। कुछ समय बाद साइतो कहता है, उसे समझ में नहीं आया था कि वह उसे उठाने क्यों आई थी। अकाने बताती है, वह उसे उठाने नहीं बल्कि उसे बताना चाहती थी कि उसने अपने बर्तन साफ़ नहीं किए हैं। साइतो कहता है, नए बर्तन इस्तेमाल कर लो। वहीं अकाने चाहती है कि उनका बाथरूम साफ़ सुथरा रहे। तब साइतो बताता है वह बाथरूम और टॉयलेट महीने में एक बार साफ़ करता है। यह सुनकर अकाने कहती है, मुझे साफ़ सुथरा रहना पसंद है, भला वह इस बंदे के साथ कैसे ज़िंदगी बिताएगी। अगली रात का सीन दिखाया जाता है। साइतो वीडियो गेम खेल रहा होता है। वहीं उधर से अकाने आती है। वह बताती है वह कितनी देर से पढ़ाई करने की कोशिश कर रही है। फिर वह देखती है साइतो बड़ा अजीब गेम खेल रहा है। इस गेम को अकाने नहीं देख सकती, उसे डर लगता है। साइतो बताता है ये ज़ॉम्बी वाला गेम है और इसमें ज़ॉम्बी को मारना होता है, नहीं तो वे इसे मार देंगे। अकाने साइतो से रिक्वेस्ट करती है वह इस तरह का गेम ना खेले और इसे बंद करे क्योंकि इसमें वॉयलेंट है और वह इस गेम को खेलने से मना करती है। नहीं मानने पर अकाने उस गेम को छीनने लगती है और उसका प्लग निकल जाता है और गेम बंद हो जाता है। अगले सीन में साइतो अपनी थकान मिटाने के लिए नहाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर अकाने पहले से नहा रही होती है। यह देखकर साइतो बाहर निकल जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि अकाने ने उसे नोटिस नहीं किया, तो वह सोचता है अकाने शायद मर गई। फिर वह बाहर से आवाज़ देता है, अकाने तुम ठीक हो? जवाब ना मिलने पर साइतो अंदर जाता है। उसे पता चलता है अकाने सो रही है। वहीं सोचता है लोग इस हालत में भी मर जाते हैं, तो वह उसे बाथटब से बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसी दौरान उसका पैर स्लिप करता है और अकाने उसके ऊपर गिर जाती है। अकाने नींद से उठती है। वह घर को अपने सर पे उठा लेती है। वह कहती है
यह ठरकी मेरे साथ कुछ गलत करना चाह रहा था। सैतो उसे कैसे समझाए। वह अपनी जान बचाकर बाहर निकलता है। अकाने रोते हुए कहती है, तुमने सब कुछ देख लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सीन चेंज होता है। अकाने बाल सुखा रही होती है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि सैतो शायद उसकी मदद करना चाह रहा था। उस रात दोनों साथ में सोते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं होती है। अगले दिन स्कूल में हिमारी देखती है कि अकाने रो रही है। अकाने बताती है उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन वह बता नहीं सकती। हिमारी बताती है, अगर तुम दूसरों का रेस्पेक्ट करोगी तो वे भी तुम्हारा रेस्पेक्ट करेंगे। फिर हमें इन्हें दिखाया जाता है। सैतो बताता है, अकाने उसके साथ हर दिन झगड़ती है। शिशी कहती है, तो तुम उसे डाइवोर्स दे दो, लेकिन सैतो उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता, नहीं तो वह अपनी कंपनी से हाथ धो बैठेगा। सीन चेंज होता है। सैतो घर आता है। शुरू में अकाने उसे गुस्से से देखती है, बाद में अकाने बताती है वह उससे बात करना चाहती है। सैतो कहता है डाइवोर्स के बारे में। अकाने बताती है, नहीं, हम आगे कैसे रहेंगे इसके बारे में। फिर वे लोग एक जगह आराम से बैठकर बातें करते हैं। अकाने कहती है वह उसे हेट करती है, लेकिन उसे साथ में रहना है तो वह बात करनी ही होगी। फिर वे लोग कुछ नियम बनाते हैं, जैसे कि घर के कामों में सैतो कपड़े धो सकता है और बर्तन साफ कर सकता है, वहीं बाकी का काम अकाने करेगी। फिर अकाने बताती है सैतो उसे टच कर सकता है, लेकिन कपड़ों के साथ, और सैतो अपना हॉरर गेम भी खेल सकता है, लेकिन हेडफोन लगा के। वहीं अकाने उसके लिए खाना बना सकती है। सैतो कहता है उसके हाथों में वह बात नहीं है, फिर भी वह खाना खा लेगा। इस बात पर अकाने कहती है, तुम्हें पता है खाना बनाने में कितना कष्ट होता है। अगले सीन में अकाने हिमारी से बात कर रही होती है कि उसका दिन कैसा गया। तभी वहाँ पर सैतो आता है तो अकाने फ़ोन रख देती है और बेड पर लेट कर कहती है, तुम मुझे टच कर सकते हो। सीन चेंज होता है। सैतो बताता है अकाने और उसके बीच में हालात सुधरे हैं। सैतो कहता है वह इसे और भी सुधारेगा। अगले सीन में सैतो अकाने के लिए केक लाता है। अकाने कहती है, तुम्हें कैसे पता मुझे केक पसंद है। सैतो कहता है उसने फेसबुक पर मेंशन किया था। अकाने उसे थैंक्स कहती है। कुछ समय बाद अकाने सैतो के लिए खाना बनाती है। सैतो खाने की तारीफ़ करता है। फिर सैतो अपने बर्तन साफ़ करता है। यह देखते हुए अकाने उसका हेल्प करने आ जाती है और उनके बीच हालात और भी सुधर जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।